10th क्लास मैथ की बात किया जाए और त्रिकोणमिति के परिचय, इसमें से बहुत ऐसा क्वेश्चन होता है ना ऑब्जेक्टिव जो डायरेक्टली बोर्ड बिहार बोर्ड से लिंक होता है। हालांकि इसमें देखिएगा तो सभी चैप्टरों को मिलाकर सभी 15 चैप्टर में से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आने की जो संभावनाएं होती है ना, वो सबसे ज्यादा होता है 15वां पार्ट, सॉरी 15 पार्टों में से होता है 8वां पार्ट। 8वां पार्ट से सबसे ज्यादा प्रश्न देखा जाता है, लगभग 16, 17, 18 क्वेश्चन एक ही पार्ट से, केवल 8वां से पूछा जाता है। तो वहीं हम 8वां पार्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ बताने वाले हैं। ये केवल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर मतलब पिछले साल कौन कौन क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा है, तो वही क्वेश्चन यहाँ लेकर आए हैं। लगभग 2013 से लेकर 2024 के बीच में जितने प्रश्न है, लगभग मुझे लगता है कि 150 के आसपास प्रश्न है। तो दो पार्ट वीडियो में बनाया जाएगा। देखो इस वीडियो में कहाँ तक बन रहा है। पहला देखो 8.2 त्रिकोणमितीय अनुपात, इससे पहले 8.1 होता है, इसी पेज के नीचे जाएगा 8.1। पहले यहीं से हम शुरू करते हैं। पहले क्या लिखा है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये लिखा है 1 नंबर क्वेश्चन, यदि tan थीटा बराबर 4/3 हो तो sin थीटा पॉजिटिव मान कितना होगा। तो सबसे पहले आप क्या करो, tan थीटा का मान 4/3 दिया है, तो लंब बटा आधार दिया, लंब दिया आधार दिया, कोण निकाल दो, कोण निकल गया 5, कोण कितना निकला 5। तो sin थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कोण, लंब बटा कोण होता है, ये हो जाएगा 4/5 और ये हो जाएगा 3/5, 5 3 8 बटा हो जाएगा 5, 8 बटा क्या होगा 5, 4 को 3 को 7, 7/5। सही आंसर क्या हो जाएगा सी। ऐसे ऐसे एकदम मासूम क्वेश्चन होता है। उसी प्रकार 2 नंबर देखो, tan थीटा बराबर √3। तो अब यहाँ सोचोगे tan के खानदान में √3 किसका मान होता है। tan के खानदान में √3 मान होता है tan 60 के। कितना मान होता है बाबू 60 के। तो tan से tan हो जाएगा खत्म, और थीटा बराबर हो जाएगा, थीटा बराबर कितना होगा 60। थीटा का मान 60 हो गया। अब यहाँ थीटा की जगह पर 60 भर लो, तो sec 60 के मान कितना होता है, sec 60 के मान होता है 2/1, मतलब सही आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, ऐसे निकालोगे। उसी प्रकार 3 नंबर क्वेश्चन देखो, 3 नंबर क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन देखो, ये लिखा है यदि 4 tan थीटा, क्या लिखा है 4 tan थीटा बराबर 4, तो थीटा का मान कितना होगा। हम आपको बता दें, और 4 गुना में इसे इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 4 से 4 हो जाएगा खत्म, तो थीटा बराबर हो जाएगा 1 मत में कट जाएगा 4 4। तो tan के खानदान में 1 किसका मान है, तो कहोगे tan 45 का मान है। किसका मान है 45 के। तो tan से tan हो जाएगा खत्म, थीटा बराबर कितना हो जाएगा 45। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। उसी प्रकार 4 नंबर क्वेश्चन देखो, बहुत मस्त क्वेश्चन है, मस्त वाला क्वेश्चन हम बता रहे हैं। एक घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण। तो अपने मन से सोचो कि एक घड़ी होता है ना, घड़ी मिनट वाला सुई 60 मिनट में, 60 मिनट मतलब 1 घंटा, 1 घंटा में मिनट वाला सुई 1 चक्कर मार लेता है। तो मिनट वाला सुई 1 घंटा में 1 चक्कर लगाता है, मतलब 360 डिग्री का कोण बनाता है। कितना बनाएगा 360 डिग्री। देखो 2021 में सेकेंड वाले में क्वेश्चन पूछा होगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखो, लिखा है 2 × 1 - sin स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा। ये बताओ 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या है, किसका फॉर्मूला होता है, cos स्क्वायर का होता है। यानी जो पहले से cos स्क्वायर है, तो cos स्क्वायर से cos स्क्वायर खत्म, तो आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा सी। अब आ जाओ 6 नंबर क्वेश्चन में, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तो sin थीटा माइनस cos थीटा का मान कितना होगा। तो हम आपको बता दें sin थीटा माइनस cos थीटा, तो थीटा की जगह पर 90 भरोगे, तो sin 90 का मान होता है 1 और sin cos 90 का मान होता है 0। तो 1 में से 0 गए 1, तो आंसर हो जाएगा बी। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, 7 नंबर बात, 7 नंबर यहाँ लिखा हुआ है कि दिए गए समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी बटा ए सी है, ए बी बटा ए बी, ए बी बटा ए सी का मतलब ये होगा ए बी हेतना बटा हेतना, ए बी बटा ए सी। अब यहाँ देखो थीटा इसे माना है, अल्फा को थीटा माना है, तो थीटा के सामने वाला कोण ये क्या हो जाएगा लंब, ये क्या हो जाएगा लंब, और ये क्या हो जाएगा आधार। थीटा यहाँ है तो लंबे होगा, लंब बटा आधार। अब यहाँ देखो ए बी बटा ए सी, ए बी ए है मतलब ऊपर आधार रखा है, ऊपर क्या रखा है आधार, ए सी नीचे, ए सी देखो ए सी हमारा क्या है, ए सी हमारा तो लंब हो जाएगा, ए सी हमारा कोण हो जाएगा। तो ए सी ना है तो ए सी को क्या कहोगे कोण कहोगे। तो आधार बटा कोण किसका फॉर्मूला होता है, आधार बटा कोण होता है बेसिकली cos का होता है, तो cos अल्फा का आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार 8 नंबर है sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 - sin थीटा, ये किसका फॉर्मूला, मतलब इसका वैल्यू कितना होता है। तो अपने मन से सोचो sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। इसे हल कर लेना, बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चन आता है ना त्रिकोणमिति में जो हल करके निकाला जा सकता है। तो sec थीटा
सेक थीटा होता है 1/cos और tan थीटा होता है sin बटा cos, sin बटा cos होता है। अब यहाँ देखो और इंटू लिखा है 1 - sin थीटा, इतना लिखा है ना, लिखा है। ये लघुत्तम निकालेगा तो 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा, अब बटा हो जाएगा cos थीटा, होगा ना, एक में होगा, ये हो जाएगा 1 - sin थीटा, 1 माइनस क्या होगा, 1 माइनस हो जाएगा sin थीटा, बाटा नहीं छिपा है, गुणा करेगा गुणा cos में, एक में गुणा करेगा तो cos से होगा, नीचे क्या हो जाएगा बाबू, cos थीटा हो जाएगा। ये देखो एक फिर जोड़ है, एक फिर घटाव है, तो दोनों का वर्ग हो जाता है, दोनों का वर्ग, तो एक का वर्ग एक का, sin स्क्वायर का वर्ग sin स्क्वायर। अब बताओ 1 - sin स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, cos स्क्वायर का होता है, और नीचे एगो पहले से cos है, तो एगो cos से एगो cos कट जाएगा, इसमें दो cos है, तो cos थीटा बच जाएगा फाइनल, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। ऐसे हल करोगे। उसी प्रकार हम बात करते हैं 9 नंबर में, तो 9 नंबर देखो क्या लिखा है, tan 50 डिग्री प्लस cot 40 डिग्री। देखो जब भी दूगो थीटा का मान 90 डिग्री होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, निकाल कर देख लो, बाटा में रहेगा तो 1 होता है, माइनस में होता तो 0 होता है, यहाँ तो कोई है ही नहीं है। तो देखो tan 45 को क्या लिख सकते हो, tan 45 को लिख सकते हो, tan 90 में से कितना घटाएगा, 50 आएगा, तो 90 tan 90 माइनस क्या लिखेगा, 90 में से कितना घटाएगा, 50 आएगा, तो 40 घटाओगे। आप पहले जैसे है, किसी एक को बदला जाता है, याद रखना, cot 40, यहाँ लिखो cot 40 डिग्री, ठीक है। tan 90 में थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो cot 40 डिग्री, cot 40 डिग्री, आप प्लस यहाँ भी है cot 40 डिग्री, तो cot 40 और प्लस cot 40 दोनों एक खानदान का है, तो एगो cot, दूगो cot 40 डिग्री, दूगो cot 40 डिग्री, तो यहाँ ऑप्शन है दूगो cot 40 डिग्री, दूगो tan 50 डिग्री दिया है, tan 50 मतलब और cot को tan में बदला है, इस रूप में नहीं लिखा है। अब इसी को बदल सकते हो, देखो कैसे, और दो cot 40 नहीं दिया, देखो एगो cot 40 दिया है, दूगो cot नहीं दिया, दो है तो दो छोड़ दो, cot को क्या लिख सकते हो, cot 90 में से कितना घटाओगे, 40 आएगा, तो 90 में से 50 घटाओगे तो 40 आ जाएगा। तो cot 90 में थीटा क्या होता है, 2 है तो 2 रहेगा, cot 90 में थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो tan हो जाएगा 50, तो 2 cot 50 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार 10 नंबर क्वेश्चन देखो, cosec थीटा बराबर 17/8। देखो बाटा वाला क्वेश्चन हमेशा अक्सर परीक्षा में देखने को मिलता है, तो इसे घबराने की आवश्यकता नहीं है, आसानी से बना सकते हैं। कैसे, एक cosec थीटा बराबर 17/8 दिया है, तो अपने मन से सोचो कि ऊपर बड़ा है, इसका मतलब कौन बटा है, cosec का फॉर्मूला होता है कौन बटा लंब, एक कौन दिया और नीचे वाला लंब दिया, पूछा क्या है tan का क्या फॉर्मूला होता है, इसका होता है लंब बटा आधार। तो देखो कौन बटा लंब, लंब के जगह पर 8 यहाँ भर सकते हो, आधार निकालना है तो आधार कैसे निकालोगे, कौन स्क्वायर में से लंब स्क्वायर घटाना होगा, इन दोनों की सहायता से आधार निकालोगे ना, आधारवा निकाल कर नीचे भरोगे, 17 17 हाँ 1 सन्नावा 2 सन्नावासी 8 8 64 64 घटाओगे तो हो जाएगा 225, 225 के वर्गमूल हो जाता है 15, तक 8 बटा हो जाएगा 15, सही आंसर क्या हो जाएगा 8/15, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, क्या होगा बी आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ आप देख सकते हो 11 नंबर क्वेश्चन देखो, 11 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, यदि cosec थीटा बराबर b/a तो sec थीटा का मान कितना होगा। ध्यान से सुनो बाबू, ये सबसे हार्ड क्वेश्चन है, सबसे हार्ड क्वेश्चन में से एक माना जाता है। cosec थीटा बराबर b/a है। अब अपने मन से सोचो, cosec थीटा का फॉर्मूला होता है, cosec थीटा का फॉर्मूला होता है कोण बटा लंब होता है, cosec का क्या होता है कोण बटा लंब, कोण दिया लंब दिया आधार नहीं दिया, तो आधार निकालोगे ना, आधार के फॉर्मूला बता, आधार के फॉर्मूला होता है कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो कोण स्क्वायर का मतलब हो जाएगा बी स्क्वायर और लंब स्क्वायर का मतलब हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब आधार जहां होगा ना तो वहां लिखोगे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखोगे। आगे देखो, sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sec थीटा का फॉर्मूला होता है कोण बटा आधार, कोण बटा आधार, इसका कोण कितना है, इसका कोण का मान b है ना, तो यहाँ b लिखोगे, और आधार का मान कितना लिखा है √b² माइनस ए स्क्वायर, इतना होता है। अब देखो इसमें सही आंसर क्या होगा, b/√b² माइनस ए स्क्वायर, b² माइनस ए स्क्वायर, सही आंसर हो जाएगा ए। सही आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। ऐसे आप आंसर निकाल सकते हो। उसी प्रकार यहाँ 12 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, निम्न में से कौन सा cosec थीटा का मान है, बताओ। cosec थीटा फॉर्मूला क्या होता है, cosec थीटा फॉर्मूला ये तो cos बटा sin तो cot का होता है, cos का cos का होता है, ये होता है cosec का, ये होता है tan का, तो ये cosec पूछा है तो सही आंसर सी हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला पर दिया है। 13 नंबर क्वेश्चन देखो, 13 नंबर दिया है 2 sin थीटा बराबर 1, 2 sin थीटा बराबर 1, तो ये बताओ है 2 गुणा में इधर जाएगा तो भागा, तो sin थीटा बराबर क्या होगा, sin थीटा बराबर हो जाएगा 1/2 होगा ना बाबू, 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो 2
साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/2। 1/2 के सहायता से अब देखो लंब बटा कोण है, साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कोण है, मतलब लंब दे रखा 1 और कोण दे रखा 2, लंब बटा कोण हो गया। आधार इसमें गायब है तो आधार कैसे निकालोगे, कोण का स्क्वायर 2 दूना 4, 4 में से 3, रूट अंडर हो जाएगा 3, आधार के मान हो जाएगा रूट अंडर 3। तो जहां जहां आधार आएगा वहां क्या भरेगा √3 भरेगा, मान भरो। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब, और 3 है तो 3 रहेगा, गुणा है आधार का मान कितना रूट में 3, आधार बटा लंब होता है, लंब का मान हो गया 1, इसका होल स्क्वायर कर दो क्योंकि क्वेश्चन में स्क्वायर है, आप प्लस में यहाँ 3 कर लो, इसे हल करो, स्क्वायर से करनी खत्म हो जाएगा, 3 तरीका हो जाएगा 9 और 9 और 3 हो जाएगा 12। सही आंसर क्या हो जाएगा 12 इसमें दिया है, देखो सही आंसर दिया है ए। इसी प्रकार हल करोगे आगे वाला। 14 नंबर क्वेश्चन देखो, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो कॉट थीटा का मान कितना होगा। ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जब भी दो भुजा देगा तो पाइथागोरस बाबा की सहायता से क्या करो, लंब अगर दो दिया है तो अब देखना पड़ेगा ना, लंब दिया कोण दिया तो आधार निकाल दो, मतलब 2 दिया तो तीसरा हर हालत में निकालो, और चौथा आसानी से इसे तो हल कर सकते हो। 1 + tan स्क्वायर थीटा ये तो डायरेक्ट फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा का, सही आंसर हो जाएगा ये आपका 15। ये कैसे होगा 13/12 दिया, मतलब सेक थीटा फार्मूला होता है कोण बटा आधार, कोण दिया आधार दिया, लंब कितना हो जाएगा 5, लंब हो जाएगा 5, 13 से 12 144, 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, लंब के मान हो गया 5, कॉट के मान पूछा है तो आधार बटा हो जाएगा, आधार बटा क्या हो जाएगा 12/5, इसका सही आंसर होगा, सही आंसर हो जाएगा आपका सी। ऐसे आप निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये रहा आपका 15 प्रश्न। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं तो 15 हुआ, इन्हें क्वेश्चन में है 16वां किधर गया, 15 के बाद क्या होता है 16, हाँ इधर देखो 16 नंबर क्वेश्चन देखो। अब यहाँ से 16 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा। अब यहाँ देखो बाबू लंबा हम, मुझे लगता है कि लंबा वीडियो हो जाएगा यार, इतना ही रहने दें, फिर से एक छोटा वीडियो बनाते हैं। अगर ऐसा लगेगा तो अगर चाहते हो कि टाइपिंग करके मतलब कंप्यूटराइज टाइपिंग करके तब हल करें तो ऐसे हो सकता है, बट उसमें टाइम लगेगा। और चाहते हो ऐसा ही पढ़ाई होगा तो बता दिया जाएगा, एक और मतलब ऐसा ही वीडियो लगातार बता दिया जाएगा, कमेंट करके बता दो ऐसे ही चाहते हो कि कंप्यूटराइज टाइपिंग करके चाहते हो, ओके।